नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए। हमें कुछ बिटकॉइन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। सर बिटकॉइन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, सो क्रिप्टो करेंसी, तो उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। मॉल अच्छा 91 से रिलेटेड या केवी 91 से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर क्या कुछ सर कल वापस रिटर्न मीटिंग नहीं रखी गई थी नहीं? क्या चीज है? कल जो 9 बजे मीटिंग हुई थी उसके बाद एक बार बोलते हैं ना कि भी वापस से जिनके भी क्वेश्चन है वो वापस ज्वाइन हो जाना, कल नहीं रखी गई थी। नहीं नहीं, वहाँ पे री मीटिंग नहीं रखा गया था, वो उसी में एंड हो गया था। जैसे मीटिंग एंड होने के लास्ट में ना अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आप लोग इस लिंक से एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, तो समझिए कि वहाँ पे दूसरा मीटिंग हो जाता है। और अगर कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो वहाँ पे मीटिंग नहीं माने उस दिन रहता है सर। क्या कल हमारे हेलो। कुछ थे डाउट्स वगैरह? जी सर, बोलिए। खुशबू कुछ बोलना चाह रही हो क्या? खुशबू। हाँ सर, बात कर लीजिए आप पहले उनसे। कर लिए हैं? तुम बोलो ना, बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्या कुछ पूछना है क्या? सर मीटिंग में कुछ लोग आए हैं, उनको बता दीजिए थोड़ा। हम बता देंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है, हम बता देंगे, सबको बता देंगे क्या है नहीं है। जो जो पूछेगा उन लोगों को हम सबको बताएंगे, लेकिन कोई बोलेगा तब ना। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जी सर, देखें बात। यार मीटिंग में जितने कोई प्रेजेंट हैं, तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है कीबोर्ड 91 से रिलेटेड, कुछ भी खट्टा एक्सपीरियंस हो, मीठा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो हमसे पर्सनली पूछ लीजिए, हम आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार हैंड रेज करिएगा तो हम यहाँ पे माइक आपका ओपन कर देंगे। तो कुछ अगर हमसे पूछना है तो अपना हैंड रेज करके हमसे पूछ लीजिए। हाँ अरविंद जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, मेरे मतलब डेली की 2-3 ज्वाइनिंग हो जाती है पर ये मेंबर कन्विंस नहीं होते, उनको मीटिंग में कैसे लाएं? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर जैसे कि आप जो मेंबर को ज्वाइन कराते हैं तो वो मेंबर लोग को ज्वाइन आप फेसबुक से कराते होंगे। जी चलिए, तो उसके बाद उन लोग जी को, जी सर, मैं फेसबुक से ही ज्वाइनिंग करवाता हूँ क्योंकि जी जी जी, उसका उन लोग से फोन पे बात करते हैं। हम्म मान लिया जाए जैसे कि आपने, मान लिया जैसे सपोज करो कि मेरे को ज्वाइनिंग करा लिया, ठीक है। हम्म और मेरे को पूरा माने इसका क्या प्लान है, ऑडियो वीडियो सब कुछ हमको भेज दिए, ठीक है। जी सर। और हमको मीटिंग में आने के लिए भी इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या मेरे को कॉल करके इनवाइट करते हम्म हैं कि डायरेक्ट मैसेज खाली करते हैं? सर कॉल भी करता हूँ मैं। चलिए, तो सर एक चीज हम जैसे कहना चाहेंगे कि मान लिया जाए कि हम अपने लोगों को जब मीटिंग में बुलाते हैं, ठीक है, जी सर। वो आ जाता है, ठीक है। जी और जब आप अपने लोगों को बुलाते हैं तो आपका लोग नहीं आता है, ठीक है। जी सर। तो सर इसका कारण मात्र दो है। या तो आपको बुलाने नहीं आता होगा, या आप झूठ बोलते होंगे। जी समझ रहे सर। हैं? मान लिया जाए, देखिए जैसे सिंपल सा बता रहे सर हैं। वैसे सर वही बता रहे, वही बता, हम इसका उपाय बता रहे हैं सर, उपाय बता रहे, पहले समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी को मीटिंग में बुलाते हैं तो वो लोग मीटिंग में आ जाते हैं, और आप जब किसी को मीटिंग में बुलाते हो तो वो लोग मीटिंग में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ दो कारण होता है। या तो हमको काम करने नहीं आ रहा है, या तो
हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं सर। तो इसका तोड़ने का उपाय आपको अब जी हम सर बताते हैं, इस नियम को तोड़ने का उपाय बताते हैं कि जब आप अपना डाउनलाइन से बात करते हैं ना कि भाई तुम मीटिंग में आओ, ठीक है, तो उसका ना एक छोटा सा कॉल रिकॉर्डिंग करके, पॉइंट को समझिएगा, कॉल रिकॉर्डिंग करके जस्ट अपना अपलाइन को भेज दीजिए। जी ऐसा ऐसा करते हैं कभी? जी सर, ऐसा तो नहीं किया मैंने। क्या करते हैं? आज से सर, आज से आपको उपाय बता रहे हैं कि आप अपने डाउनलाइन से फोन पे बात करिएगा 2 मिनट 4 मिनट, हंसी का बात हो, मजाक का बात हो, खट्टा हो मीठा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डाउनलाइन से बात करिएगा और बात करने के बाद उसका कॉल रिकॉर्ड करके अपलाइन को जस्ट भेज देना। अपलाइन समझेगा कि उसको क्या करना है, ठीक है। जी तो इस तरह में क्या होगा सर, जो मेरे मन में दो चीज बैठा हुआ है कि आपको काम नहीं करने आता है या आप काम नहीं करते हो, ये तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप मेरे डाउनलाइन हो जी सर, और वो तो नहीं रहेगा। आप जब लोगों से बात करके मेरे को भेज दोगे तो ये प्रूफ हो गया ना कि हाँ आप काम कर रहे हो। और अगर जो भेजोगे उसको हम अच्छा से सुनेंगे और देखेंगे कि भैया बताने का इसका तरीका भी अच्छा है, तब ना माने ये कर पाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कि उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। जी सर जी। लेकिन अगर कोई आए और डायरेक्टली बोल दे कि सर हम मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, लोग आते ही नहीं है, अरे भैया हम बुलाते हैं, हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो लोग जुड़ जाता है, हम करते हैं तो हो जाता है, और मेरे नीचे वाला से नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ दो ही चीज हमको समझ में आता है, या तो उसको करने नहीं आ रहा है या तो वो करता ही नहीं है। लेकिन जब कॉल रिकॉर्डिंग हमको देने लगेगा तो इन दोनों का दोनों संचय दूर हो जाएगा और उसके बाद हम खुद जानकर उसको आराम से गाइड किया करेंगे। समझ रहे हैं? जी सर। तो आज से आप क्या करना सर कि जस्ट अपना डाउनलाइन से बात करना, उसको मॉल 91 के बारे में बात करना, कीबोर्ड के बारे में बात करना, चाहे 2 मिनट सुबह में ही बात करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही बात करना और उसको रिकॉर्डिंग करके अपना अपलाइन को भेज दिया करना। जब अपलाइन को भेज दिया करोगे ना, जी सर। तब अपलाइन आपका मदद करेगा ही करेगा, ठीक है। जी सर। देखो एक चीज हम बता रहे हैं सर कि मान लिया जाए कि मेरे नीचे में 1000 का टीम है, अब कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है हमको खुद नहीं मालूम चल रहा है, तो सब पे तो ध्यान दे नहीं पाएंगे हम, ठीक है। जी तो ये एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज हम करते हैं। अब इस मीटिंग में जो आता है, जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, उसको हम प्रॉपर वे में गाइड करते हैं। चाहे दिन भर में जो भी हमको कॉल रिकॉर्डिंग करके भेजता है उस पे हम करते हैं। हम डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई तुम मेरे को सबूत दो, तुम किया ना मेरे को सबूत दो, ठीक है। तो इस तरह से जब कॉल रिकॉर्डिंग करके आप भेजना स्टार्ट करोगे ना, 2 ही मिनट का, जैसे कि मान लिया जाए कि अरविंद जी आप आज कैसे हैं, मैंने ठीक ठाक है ना, आपका कीबोर्ड ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम ही ना हो रहा है। फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो हम जवाब देंगे, नहीं पूछोगे तो इतना ही हालचाल लेकर रिकॉर्डिंग करके अपलाइन को भेज देंगे। समझ रहे हैं? माने कि उसको हमको कॉल रिकॉर्डिंग में ये नहीं करना है कि आप उसको खाली इतना उससे हाल चाल लो ना। देखो हर मीटिंग में एक चीज बताया जा रहा है कि किसी भी आदमी को जब आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हो तो उससे पर्सनल रेपो डेवलप करो। पर्सनली जब उससे अटैच हो जाओगे उसके बाद वो 100% आपका बात मानेगा ही मानेगा। जब हम सर आपको बुला रहे हैं, यहाँ पे खुशबू जी है, प्रकाश जी है, गुनगुन है, अनिरुद्ध जी हैं, जब सबको बुला रहे हैं तो आप लोग आ जा रहे हो, लेकिन आपके लोग नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना शिद्दत से हम बुलाया करते हैं, जितना शिद्दत से हम मैसेज पास किया करते हैं, आप लोग उतना शिद्दत से कर ही नहीं पाते होंगे। समझ रहे हैं? जी सर। तो इसी को तोड़ने का हम नियम बताएं कि मेरे मन से, जो मेरा मन में एक कचरा बैठा हुआ है कि मेरा डाउनलाइन काम ही नहीं कर रहा है, आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके ऊपर भेज दो ना। अब सीनियर आप बोलिए नहीं पाएगा आपको ये काम ही नहीं कर रहा है, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछो सर। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि जी आज सर, समझ गया बिल्कुल।
जी जी, जैसे आज आपको हम ये चीज बताएं, आपको ठीक लगा, अब मान लो कि कल मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग करके भेज दे रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जब मान लिया जाए कि फिर हम उसके बाद जब फिर हो रहा है कि आप मान लीजिए मेरे से पूछ रहे हैं कि सर देखिए आपको हम 2 बजे भेजे थे और आप अब हमको बताइए क्या करें नहीं करें, उसके बाद क्या हम आपका बात को झुठला सकेंगे? जी बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना, ये चीज होता है क्योंकि देखिए सर यहाँ पे ओके सर, मैं समझ गया। वही बता रहे सर, ये इंडिया है, इंडिया में क्या है कि सब कोई कामचोर है, और खास तौर से नेटवर्किंग में जो अपलाइन बड़ा बड़ा होता है ना, वो लोग कामचोरे होता है, हम समझ रहे हैं? जैसे आप हमको भी बोल सकते हैं कि हम कामचोर हैं, हाँ हम कामचोर हैं, बात में क्योंकि हम वो सब चीज कर चुके हैं, करके एक स्टेज को मुकाम को हासिल कर चुके हैं, अब हम क्यों उस माने पचड़ा में पड़े, बात समझ रहे हैं? तो हम अपना तकलीफ को नहीं याद करते हैं, हम सिर्फ अपने अच्छाई को याद करते हैं, बोलते हैं कि हम तो लोग को बना लिए। हम बार बार बोल रहे हैं, माँ का पेट से कोई जन्म लेके नहीं आता है तेज होशियार, सब सीखते सीखते सीखता है, लेकिन जो सीखने का उम्मीद रखेगा, जो सीखने का प्रयत्न करेगा, उसी को सिखाएंगे, जो सीखने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा उसको नहीं सिखाएंगे। और इसका सबसे बड़ा चीज आपको आज हम मीटिंग में मूल चीज बता रहे सर, कॉल रिकॉर्डिंग करके अपना अपलाइन को भेजा करो। तो आइए, अब अपलाइन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा सबको समझा दे रहे हैं कि अपलाइन जो आपको डायरेक्ट ज्वाइन कराया है उसको भेजो, जस्ट उसके ऊपर कोई होगा उसको भेजो, माने जहां तक आप 15 को आपका अपलाइन होता है, आप एज मच पॉसिबल जहां तक जानकारी ले सकते हो कि ये आपका अपलाइन है, ये आपका अपलाइन है, ये आपका अपलाइन है, सबको भेजो। उनमें से सर मान रहे हैं कि 14 को रिप्लाई नहीं करेगा, अरे कोई ना कोई तो रिप्लाई करिए देगा, और कोई रिप्लाई नहीं ना करेगा सर, फिर भी डेली सबको भेजा करना, सबको डेली भेजा करना, अगला वाला को खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक आदमी को बनाने में हम लोग को मुश्किल होता है, और एक आदमी मेरा ऐसा आया हुआ है जो जो अर्जुन की तरह सब बात मान रहा है, तो उसको वो गाइड करेगा ही करेगा, बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को एकदम ध्यान पे रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि सर हम लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं लेकिन लोग हमारा मीटिंग में नहीं आता है, ये क्वेश्चन पे हम बात कर लिए। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन को रखिए, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध अपना माइक को एक बार ओपन करिए, देखिए एक अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा आपको। हाँ सर बोलिए, हाँ सर बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऐप है कीबोर्ड 91, सर इसमें से हम मतलब किस तरह में अर्न कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं सर इसमें से? अच्छा चलिए, तो सर आपके लिए ना अभी हम एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से एक बार देखना, ठीक है सर? जी मेरा स्क्रीन जी सर। चलिए, इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि इससे कैसे पैसा हम लोग अर्न कर सकते हैं, क्या है नहीं है, ठीक है? जी सर। मुबारक हो, आप लोग मेरे कहने पे या मेरी टीम के कहने पे कीबोर्ड 91 को एक प्रकार से इंस्टॉल किए हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आइए अभी इसका क्या फायदा होता है वो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जब आप लोग कीबोर्ड 91 को डाउनलोड किए होंगे तो आप कभी भी व्हाट्सएप को खोलते होंगे तो इस तरह का आपका एक कीबोर्ड आता होगा, ये जो नीचे में कीबोर्ड दिख रहा है इस तरह का कीबोर्ड आता होगा, ठीक है? और इस तरह का कीबोर्ड आता है, और ये जब पट्टी में ऐड बनता है, इसी ऐड का कंपनी हम लोग को इनकम दिया करता है, समझ ना? देखिए, जब भी अब आप मोबाइल को खाली ऑन करिएगा तो आपका एक इस तरह का ऐड आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। खाली इसको यहाँ से कटुम कटुम मत करिएगा, इसको चलने दीजिएगा, चलते रहने दीजिएगा, तो ये आपको इनकम करेगा ही करेगा। हाँ, इसको अपने सुविधा अनुसार इस ऑप्शन को पकड़कर ऊपर नीचे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कभी भी अगर आपका नेट नहीं चलेगा, नेट अच्छे से नहीं चलेगा, तो आपका कीबोर्ड तो इस तरह से ओपन होगा, लेकिन ये जो पट्टी है इस पट्टी में आपका ऐड नहीं आएगा। जब ऐड नहीं आएगा तो कंपनी उस समय का पेमेंट आपको नहीं देता है, ठीक
ठीक है। दूसरा चीज कि अब ये ऐड हमारा आए, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या है कि आप कीबोर्ड को ओपन करिएगा, होम पेज पे जाइएगा और होम पेज पे ये जो आपको ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन देखना कि ये हमेशा मेरा ओपन है कि नहीं है, ग्रीन है कि नहीं है। और ओपन रहने के बाद ये दोनों ऑप्शन जी खाली आप ओपन कर दीजिएगा। बाकी के जो नीचे में ऑप्शन रहेंगे उसको आप बंद भी कर सकते हैं अपना सुविधा अनुसार, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपका बहुत खुला रहना चाहिए। अगर खुला रहेगा तो ही आपको इनकम आएगा, नहीं तो यहाँ से किसी प्रकार का इनकम नहीं आएगा। आइए, तो जब आप इसका कीबोर्ड यूज करोगे तो कभी आपको 85 पैसा, कभी 50 पैसा इस तरह करके आएगा ही आएगा। माने पहले आप किसी से भी चैटिंग करते थे तो 5 पैसा आपको मिलता नहीं था, तो अब तो कम से कम कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। हाँ, लेकिन दोस्तों एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज करोगे तो आपको यहाँ पर कभी 8 रुपया भी, कभी 7 रुपया भी, कभी 4 रुपया, 3 रुपया ऐसे करके आते रहता है। समझ ना, देखिए 14 रुपए तक भी यहाँ आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें मात्र 1 रुपये से कम ही कमाया जाता है, यहाँ पर आप जैसे यूज करोगे वैसे कमा सकते हैं। देखिए सिंपल सा कहना चाहने की, मान लो कोई आदमी कुछ देर माने मोबाइल चलाता है तो उसको उसके हिसाब से आएगा, कोई ज्यादा देर मोबाइल चलाता है उसके हिसाब से आएगा। तो जो जितना देर मोबाइल यूज करता है, कीबोर्ड को यूज करता है, उसको उसी हिसाब से पैसा आता ही आता है। इस चीज को आप ध्यान पे रखिएगा। आइए अब आपको हम मेन चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि यहाँ पे इनकम का प्रकार कितना प्रकार का होता है। तो यहाँ पे इनकम नॉर्मली पहला है रेफरल इनकम, मतलब अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, जैसे मैंने आपको ज्वाइन कराया, तो आप किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि इस कीबोर्ड को यूज करो, तो हर एक व्यक्ति जो आपके डायरेक्ट में ज्वाइन करता है, टीम से नहीं, जो डायरेक्ट में ज्वाइन करता है, उससे आपको कंपनी 10 रुपया देता है। नहीं है, मतलब कि 3 रुपया आपको तुरंत दे देता है और 7 रुपया जब उस आदमी को आप प्रेरित करते हो कि वो भी इस कीबोर्ड को यूज करे और कीबोर्ड को यूज करे और 20 रुपया जब कमा लेता है तो आपको अलग से और कंपनी 7 रुपया देता है। ठीक है, मतलब आइए उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एड व्यू इनकम, एड व्यू इनकम को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे एड व्यू इनकम 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ का। तो सेल्फ में क्या अभी चल रहा है, अभी चल रहा है 1000 ऐड का 10 रुपया और टीम से 1000 ऐड का 3 रुपया। मतलब कि इसको समझिएगा इनकम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट होता है। मतलब सपोज करो कि आपने जो ऐड देखा उसको कंपनी 1000 से डिवाइड कर देता है और उसको जो भी रेट है उससे गुना करता है। इस तरह से आपका यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जांपल के लिए कि मान लो कि आप 1000 ऐड देखे तो 1000 को कंपनी क्या करेगा, 1000 से भागा कर देगा और ये पहले पॉइंट में लाएगा। अब उस पॉइंट को रेट से गुना कर देगा, उसका इनकम निकलेगा। मतलब सेल्फ में रेट ऊपर में अभी हम देखे क्या था, 10 था, देखे थे ना, रेट हमारा क्या है 10 है। तो ये जो अभी पॉइंट आया हुआ है इस पॉइंट को 10 से गुना कर देगा। ठीक है, इस पॉइंट को 10 से गुना कर देगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट का 10 से गुना करने 10 रुपया हुआ। उसी तरह से आपका टीम जो है एक लेवल से 15 लेवल तक कोई भी अगर ऐड देखते हैं तो एक पॉइंट का 3 रुपया उसको मिलता है। बात समझिए, ये 3 रुपया मिलेगा नहीं, 3 रुपया ये क्या हो रहा है, ये अमाउंट जनरेट हो रहा है। मतलब ये 3 रुपया किसी को मिलता नहीं है, ये 3 रुपया टोटल जनरेट हो रहा है। जनरेट हो रहा है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको अब थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि मान लो आप कभी भी सेल्फ में ऐड देखते हो, 5 रुपए का देखो, 10 रुपए का देखो, 12 रुपए का देखो, 15 रुपए का देखो, तो वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। लेकिन टीम जो ऐड देखता है ना, तो वो इस तरह का चार्ट के अनुसार, ये जो अभी चार्ट आपको दिख रहा है, इस तरह का चार्ट के अनुसार आपको बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब फर्स्ट लेवल से 35%, सेकेंड लेवल से 17%, थर्ड से 8%, फोर्थ से 7%, ऐसे करके ये टोटल 15 लेवल तक जाता है। ये चीज को ध्यान पे रखिएगा। मतलब ये नहीं सोचिएगा कि कोई मेरे नीचे में है वो ज्वाइन कर लिया वो ऐड देखेगा और 1000 ऐड देखेगा तो हमको 3 रुपया मिलेगा। नहीं, टोटल 3 रुपया मिलता है, लेकिन वो पूरा ऊपर के 15 लेवल में बंट जाता है इस चार्ट के माध्यम से। ये चीज को आप कंफर्म समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लो कि कोई आपका फर्स्ट लेवल का आदमी है जो 500 ऐड देखा, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगा, इसको 1000 से भागा कर देगा और जो रेट है 3 से गुना कर देगा और इसका 35% आपको दे देगा। मतलब
52 पैसा, ठीक है। अब 52 पैसा को अगर 30 से गुना कर लेंगे, कि एक महीना में 30 दिन तक 30 से गुना कर लेंगे तो ये करीब करीब होता है महीना का 15 रुपया। उसी तरह से सेकेंड लेवल पे भी कोई रहता है तो इसी तरह से हमारा 17% उसको मिलता है। मतलब अगर उसको 25 पैसा मिल रहा है सेकेंड लेवल से, 30 से अगर गुना कर ले रहे हैं तो वो हो जा रहा है 7.5 रुपया, ठीक है। इसी तरह से थर्ड लेवल पे भी हम लोग समझेंगे कि 500 ऐड देखा, कंपनी क्या करेगा, उसको 1000 से भागा कर देगा और 3 से गुना करेगा। ये निकल गया अमाउंट। इस अमाउंट को जो अभी जस्ट ऊपर में हम चार्ट दिखाए थे उस चार्ट के अनुसार से बांटेगा ही बांटेगा। तो थर्ड लेवल से हमको कितना मिलेगा 8%। तो यहाँ पे 8% का कर ये हुआ 12 पैसा। हम 12 पैसा को 30 से गुना कर ले रहे हैं तो ये करीब करीब हो जा रहा है 3 रुपया 60 पैसा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। इस तरह पे फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स लेवल कंटिन्यू अपने आते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 15 लेवल तक ऐसा कैलकुलेशन होता है। ये चीज को आप कंफर्म समझिए पहले अच्छा से, ठीक है। आइए तो अब इसका थोड़ा सा हम पावर आपको दिखा रहे हैं। मान लो आप यहाँ हो, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आप भी किसी अपने दोस्त यार को बताओगे और उसको अगर ज्वाइन करा तो वो आपका फर्स्ट लेवल पे कराएगा। फर्स्ट लेवल पे आप अपना क्षमता अनुसार 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 1000 आदमी जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो। मतलब कभी भी किसी को भी आप ज्वाइन करा वो आपका फर्स्ट ही लेवल में आएगा। लेकिन जब तक फर्स्ट लेवल वाला लोग अपना जान पहचान वाला को नहीं बताएगा, जिसको आप जानते पहचानते भी नहीं हो, तब तक आपका सेकंड लेवल खुलेगा ही नहीं। मतलब आपको यहाँ पर अपने लोगों को प्रेरित भी करना है कि वो भी टीम बनाए। अब सेकेंड लेवल वाला अगर किसी को बताएगा, अपना जान पहचान बताएगा, जिसको आप जानते पहचानते भी नहीं हो, तो आपका थर्ड लेवल खुलेगा। थर्ड लेवल वाला अपने जान पहचान वाला को बताएगा और जिसको आप जानते पहचानते भी, इस तरह का फोर्थ लेवल खुलेगा, फिर 6, 7 ऐसे करके टोटल खुलेगा। और ये 15 लेवल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको ध्यान पे आप समझ के रखना। तो अभी हम ऊपर में देखे हैं कि फर्स्ट लेवल में कोई भी आदमी मेरा ज्वाइन करता है तो उससे नॉर्मली हमको 15 रुपया महीना मिलता है। हाँ ये ध्यान रखना, ये 15 रुपया फिक्स नहीं है। अगर वो ऐड देखेगा ही नहीं तो वहां पे आएगा ही नहीं, लेकिन वो ज्यादा देखेगा तो हो सकता है 15 से ज्यादा भी आए। लेकिन हम ऑन एन एवरेज आपको 500 ऐड का ये कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऊपर चार्ट में बताए हुए वो ध्यान से समझिएगा। मान लो 15 रुपया ही हो रहा है और आप ज्यादा नहीं अपनी तरफ 20 आदमी को ज्वाइन करा लेते हैं। उनको भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा लगने वाला नहीं है और आप लोग इसको यूज करो, खाली यूज करो। वो लोग यूज करता है और ज्वाइन कर लेता है तो आपको लोग हर एक से एक व्यक्ति से 15 रुपया मिलने वाला है। मतलब 15 गुना 20 बराबर आपको 300 रुपया महीना मिलेगा ही मिलेगा। चलिए हम मान के चलते हैं कि आपको 20 लोगों को लाने में 1 महीना का समय लग जाता है, 30 दिन लग जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब इस 20 को आप प्रेरित करोगे, भाई तुम लोगों को भी अगर कमाना है, ठीक है, तुम लोगों को भी अगर कमाना है तो तुम लोग भी आदमी लाओ। और जब भी वो आदमी लाएंगे तो वो मेरा सेकेंड लेवल पे जाएगा। और सेकेंड लेवल पे अभी हम क्या देखें कि इससे आपको 7.5 रुपये मिलता है। तो मान लीजिए ये 20 आदमी को हम प्रेरित करने में कामयाब हो जाते हैं, इनको बोलने में कामयाब हो जाते हैं, भाई तुम लोग ज्यादा नहीं 20 आदमी लाना। तो यहाँ पे हो जाता है 400 आदमी। और 400 आदमी जब हो जाता है तब इसको 400 को 7 से गुना करते हैं तो करीब 3000 हो रहा है। अब दोस्त यहाँ समझना कि आपको लगा 20 आदमी को लाने में 30 दिन, तो क्या उन 20 आदमी को 20 लाने में 30 दिन नहीं लगेगा? बात समझना, ये कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से थोड़ा समझिएगा। उसी तरह से कि अब हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप जो हो ये सिर्फ अपना इन्हीं 20 पे फोकस करना, इन्हीं को गाइडलाइन करना, इन्हीं को बोलना। अब इन 20 को बोलते हो कि भाई तुम जो 20 आदमी लाए हो उन लोगों को भी बोलो कि वो लोग भी अपना 20 आदमी को जुगाड़ कर ले, ठीक है। यहाँ पे अपना क्षमता अनुसार आप 1 भी जोड़ सकते हो, 10 भी जोड़ सकते हो, 20 भी जोड़ सकते हो, 2000 भी जोड़ सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, बात में। लेकिन हम ये कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे, इसीलिए 20 का चार्ट बनाए हुए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये मत सोचिएगा यहाँ पे 20 हमको लाना ही लाना है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये 400 आदमी है जो ये 20 आदमी को आप प्रेरित किए, तो ये 400 आदमी को प्रेरित करेगा तो ये लोग 400 भी अगर काम करने को तैयार हो जाएगा और वो लोग मात्र 20 आदमी लाने में कामयाब होता है तो वो आपके सेकेंड लेवल पे थर्ड लेवल पे कहलाएगा। और थर्ड लेवल पे कोई भी आदमी जुड़ता है तो आपको 3 पर 60 पैसा मिल रहा है। 400 आदमी 20 आदमी को लाने में कामयाब हो जाता है तो 8000 आदमी हो जा रहा है। 8000 को गुना करके देखिए तो आपका करीब करीब 28,800 हो रहा है। तो उसी तरह से दोस्त आप समझना कि आपको लगा 30 दिन, आपके दोस्तों को लगा 30 दिन, तो क्या दोस्तों को 30 दिन नहीं लगेगा?
यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो है टोटल 15 लेवल का प्लान है, 15 लेवल का प्लान है। तो आप सोचो कि 20, 400, 8,000, 1,60,000 कहाँ से कहाँ चल जाएगा। अरे भैया कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, मान रहे, लेकिन इतना इनकम इसमें है, समझ रहे हो। हाँ, हम खुद मानते हैं दोस्तों कि अगर आपका 100% काम होगा तो आप ये अचीव आराम से कर लोगे। लेकिन मेरा खुद मानना है दोस्तों, हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं होता है, तो कोई ना कोई काम नहीं ही करेगा। लेकिन अगर आपका मात्र 10% आदमी भी काम करने को तैयार होता है ना, 10% आदमी भी काम कर रहा है ना, तो आपको इससे आराम से 2 महीना बाद 10,000 रुपया महीना का आने लगेगा। बात में वो आने लगेगा। लेकिन यहाँ पे अब आप सोचोगे कि लोगों को जोड़ना है, उसको खाली बोलना है कि यार ऐसे करो वैसे करो। अरे भाई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। नेटवर्किंग में इतना पोटेंशियलिटी है, इतना पैसा है कि इसको कोई संभाल नहीं सकता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा हिंदुस्तान का ये है कि इसमें अनस्किल्ड आदमी भर गए हैं। बात करो, इसको ना एक प्लानिंग के तहत अगर करोगे तो ऊपर जाओगे, और प्लानिंग के तहत नहीं करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। मतलब तो आपका पहला वर्क है कि आप कीबोर्ड 91 को अगर इंस्टॉल कर लिए हो तो उसका कीबोर्ड को अच्छा से चलाओ और अपना सेल्फ इनकम को कम से कम बनाओ ही बनाओ, ठीक है, सेल्फ इनकम बनाओ ही बनाओ। दूसरा आपका काम है कि जैसे मैं आपको कभी कभी प्रेरित करता हूँ, आप भी अपने दोस्त यार को प्रेरित करिए और उसको ज्वाइन करा के अपना टीम बनाइए, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छा इनकम आएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे अभी हम इनकम प्लान के बारे में बताएं तो आपको अनिरुद्ध जी अब समझ में आ गया? जी, तो और कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर। जी सर, ठीक है सर। तो माइक को एक बार बंद कर लीजिए, माइक को एक बार म्यूट कर लीजिए। चलिए, और अगर किसी को कुछ यहाँ पे पूछना है नेटवर्किंग के बारे में, चाहे इस कीबोर्ड के बारे में, किसी को भी कुछ पूछना है तो वो प्लीज अपना माइक को ओपन करके हमसे पूछ लीजिए। लेकिन देखो यहाँ दोस्तों समझो कि नेटवर्किंग में पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन एकदम ठेठ भाषा में कह रहे हैं हम कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो अपना दिमाग को लगाते नहीं है और सोचते हैं कि हम अर्न कर लेंगे। अरे हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं क्या, कि आप अपने डाउनलाइन से बात करो। क्या बात किए नहीं किए हमको मतलब नहीं है, बात करो और जस्ट अपना अपलाइन को भेज दिया करो, रिकॉर्डिंग करके भेज दिया करो। हो सकता है कि आपका अपलाइन में हम भी आते हो, हमको भी भेज दिया करो। बात करें, हम वहां पे उसको देखेंगे, सुनेंगे, चेक करेंगे, आपका अपलाइन को एक असाइनमेंट देंगे, भैया तुम उसके ऊपर में ध्यान रखो, ये करो करो। बात माने। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम पाए हैं कि नेटवर्किंग में लोग बड़ा उमंग से जुड़ते हैं, लेकिन वो छोड़ के चले भी जाते हैं। छोड़ के जाने का मेन एक कारण होता है कि उनको प्रॉपर वे में कोई गाइड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन गाइड कब करेगा, जब आप पूछोगे तब ना। अरे भैया आप भी अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को बताओगे नहीं कि आपका पेट में दर्द है कि सर में दर्द है, डॉक्टर कभी इलाज नहीं कर पाएगा। बात में उसी तरह से आप इस बिजनेस में हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपना अपलाइन से बात करो, उसको पूरा प्रूफ के साथ दो, तब ना वो आपको बताएगा। लेकिन आप लोग सोचते हो कि नहीं अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि फेसबुक पोस्टिंग से ज्वाइनिंग होता है, ये भी जान रहे हैं कि आपका नहीं होता होगा, फिर भी हमसे नहीं पूछ रहे हो। बात करें, हम ये भली बात ही जान रहे हैं कि हाँ आपका कल टीम 100 का था तो आज घट के 50 का हो गया होगा, ये भली बात ही हम जान रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम जान रहे हैं, लेकिन आप कभी पूछते नहीं हो खुल के। तो हम थोड़े ही पागल हैं कि कोई अगर हमको नहीं कुछ पूछेगा तो जाकर उससे सर फोड़ेंगे उसमें कि भैया तू सीख, तू सीख, तू सीख। जो
एक वर्ड को ध्यान रखना कि प्यासा जो होता है वो कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा पास नहीं आता है। उसी तरह से अगर आपको सीखने का लगन है तो आप अपने अपलाइन से पूछोगे ही पूछोगे, और उसके बाद अपलाइन नहीं बताएगा तब अपलाइन का दोष होता है। लेकिन आप लोग क्या है कि कभी पूछते ही नहीं है, खाली बोले ही क्या कि सर इतना ज्वाइनिंग कराएं, नीचे वाला बातें नहीं मानता है, ये नहीं मानता है, वो नहीं मानता। हम तो बोलते हैं यार जो बात नहीं मानता वो लोग को छोड़ दो ना, नए आदमी को ज्वाइन करा लो, क्या दिक्कत है। बात में ये चीज को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। खुशबू, खुशबू सर चाहेंगे कल से तुम अपना डाउन लाइन में जितना लोग है, 2 गो है, 4 गो है, 10 गो है, कोई मतलब नहीं है, उन लोग से बात करके मेरे को पहले जैसे रिकॉर्डिंग भेजा करती थी भेजना, समझ रही है, जी ताकि जी जी सर। हमको भी मालूम चल सके कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार भेज कर देखो, उसका नहीं उस पर असर होगा तब ना कहोगे। अरे 3 दिन 4 दिन भेजे उसका छोड़ दिए, अब हमको लगा कि सब काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लगातार भेजते रहा, ठीक है। नहीं सर, काम कर रही हूँ। नहीं देखो ये चीज समझे बाबू, काम करने के लिए सब कर रहा है, भली भांति हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरा 1000 का टीम है तो सब काम कर ही रहा है, लेकिन जितना रफ्तार से काम करना चाहिए था, जिस क्वालिटी के साथ काम करना चाहता, उस क्वालिटी के साथ में कोई काम नहीं कर रहा है। ये मानती हो कि नहीं मानती हो? जी सर। तो जब तुम पूछोगे तब ना हम तुमको उपाय बताएंगे। तो इसके लिए है कि आपको मेरे से कॉन्सेंट, तब तक जब तक आपको ये कम से कम बेसिक चीज ना समझ में आ जाए तब तक तुमको हमको परेशान करना ही पड़ेगा, ठीक है। जी सर। तो ये चीज को ध्यान पे रखना। गुनगुन, गुनगुन चलो, तो यहाँ पे किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ये प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। जी चलिए तो हम लोग कल सर। अपना 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।